आयुष कुमार, यूर मोस्ट वेलकम ऑन पार्ट टू सक्सेस। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के जितना बता दिया हूँ, उसके पहले मैं 2 पार्ट वीडियो बना चुका हूँ। 2 पार्ट का हो चुका है, आज ये तीसरा पार्ट है। आज जो मैं आपको बताऊंगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद एटम्स की साइज क्या होती है, इसके रेडियस के बारे में बताऊंगा। देखिए तो मापा कैसे जाता है इसको, इन सब चीजों के बारे में आज जिक्र करेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, आपको इसके पहले मैंने एटम्स के बारे में पूरा डिफाइन कर दिया हूं, एटम्स के बारे में बता दिया हूं। फिर भी एक छोटा सा डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। बोल रहे द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, आपको पता है उसमें भी हम बताया द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। ये सारी मैटर, जितना भी मैटर ना, सारा का सारा मैटर किससे मिलकर, एक छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बना है। वही छोटी चीज इतनी छोटी कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते, देख नहीं सकते, हम नेक्ड आई से उसे देखा नहीं जा सकता। बोले ऑल मैटर आर एटम्स, वो सारे एटम, वो सारे छोटे छोटे, क्या बोले, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, मतलब जिन चीजों से मिलकर के वो मैटर बनी हुई है वो सब के सब क्या कहलाते, एटम्स कहलाते। ठीक है, देखिए क्या बोला, इट इज सो स्मॉल, ये इतना ज्यादा स्मॉल होता है, इतना ज्यादा स्मॉल दैट मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, की मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, लाखों एटम्स से भी ज्यादा, when stacked would make a layer barely as thick as the sheet of a paper। यदि एक के बाद एक एटम्स का लेयर हम बिठाते जाए ना, तो मिलियंस ऑफ एटम, यदि एक एटम के ऊपर एक एटम के ऊपर अगर रखते जाए, तो इतना सारा मिलियंस ऑफ एटम्स रखने के बाद जो एक मोटाई होगी, एक थिकनेस होगी, वो थिकनेस एक पेपर के सीट के बराबर होगी। आप समझ सकते हैं कि क्या, तो क्या उसकी साइज होती होगी, उस एटम की क्या साइज होती होगी। इतनी छोटी साइज होती है, इतना छोटा कि लाखों उस पे एटम्स पे एटम, एटम पे एटम रखते हुए, रखने के बावजूद से पेपर की, जो आप लिखते हैं पेपर, पेपर की एक सीट की मोटाई होती है, इतनी छोटी होती है एटम्स की साइज। देखिए क्या बोल रहा है, तो हम उसकी एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड, एटॉमिक रेडियस को जो मापा जाता है इन नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में। और नैनोमीटर इक्वल टू कितना, देखिए नैनोमीटर क्या होता है, 1/10⁹ मीटर। 1/10⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, इतना होता है। देखिए उसके बाद बोल रहा है कि अब आगे चल करके जब हम आगे बढ़े तो उसमें देखिए इसमें है कि सिंबल ऑफ एटम्स, क्या बोल रहा है कि सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो हम लोग आज जो यूज करते हैं बहुत सारे एलिमेंट के सिंबल, एलिमेंट का हम सिंबल यूज करते हैं। कैसे करते, देखिए किसने दिया, किनके किनके द्वारा क्या क्या पहले दिया गया था, लोग पहले इसे क्या कहते थे। देखिए क्या है कि डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, डाल्टन ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू यूज द सिंबल्स, जिन्होंने सिंबल का यूज किया। किसके लिए, फॉर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए उन्होंने सिंबल का यूज किया। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, ही यूज्ड सर्कल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्कल का यूज किया। सिंबल को यूज करने में उन्होंने सर्कल का यूज किया टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए सर्कल का यूज किया उन्होंने। और उन्होंने जैसे हाइड्रोजन है तो उन्होंने एक सर्कल बनाया, और उसमें देख रहे हैं आप, शेप देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए ऐसे इस तरह का से शो किया, लेड को इस तरह से शो किया, कॉपर को इस तरह से, गोल्ड को इस तरह से, ऑक्सीजन को इन्होंने इस प्रकार शो किया, और फास्फोरस को इस प्रकार, ऐसी बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्या बनाया, एक सर्कल की तरह बना करके क्या किया, शो किया। इसके बाद लेवोजियर साहब आए और उन्होंने कहा क्या कि किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट यदि है तो उनका हम फर्स्ट लेटर, और उसका ऐसे लेटर जिसपे कि मेरा क्या पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा, मतलब थोड़ा जोर पड़ता हो, या फिर पहला 2 लेटर लेकर के हम क्या करते, किसी भी एलिमेंट का सिंबल का हम नाम देंगे। चलिए देखते हैं, हम आगे बता रहे हैं आपको इसके बारे में। डाल्टन्स के सर्कल के अनुसार किसी भी एलिमेंट को शो करने के बाद ब्रेजेलियस ने बताया कि किसी भी एलिमेंट को हम उसके इंग्लिश नाम के पहले लेटर या पहला 2 लेटर के अनुसार से हम क्या कर सकते हैं, हम सिंबलाइज कर सकते हैं, हम सिंबल दे सकते हैं। ऐसा ये ब्रेजेलियस साहब ने कहा। लेकिन इसके पहले जो किसी भी एलिमेंट का जो नाम आया वो किस प्रकार आया, देखिए शुरुआत में क्या हुआ, इन द बिगिनिंग शुरुआत में द नेम्स ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो नाम था, वेयर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेसेस, क्या उस जगह के नाम से डिराइव हुआ जिस जगह पे वेयर दे वेयर फाउंड, उस जगह पे वेयर दे वेयर फाउंड, जहां पे वे पाए गए, जहां पे पता चला उसका, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी भी एलिमेंट का जहां पे पाया गया वो और पता चला उसके बारे में, तो हम लोगों ने उस जगह के नाम पे, उन लोगों ने क्या किया, उस जगह के नाम पे उसका नाम रख दिया
जैसे अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें कॉपर के बारे में, तो कॉपर जो है द नेम ऑफ कॉपर, कॉपर वाज टेकन फ्रॉम साइप्रस और उसका नाम उसी से रख दिया कॉपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ कलर के बारे में भी दिया गया नाम, जैसे सम नेम्स वेयर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ स्पेसिफिक खास कलर के नाम से, जैसे कि गोल्ड येलो कलर का होता है, और इंग्लिश में इसका देखिए क्या बोला, गोल्ड वेयर टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है येलो, उससे वो ये गोल्ड वो लोग इंग्लिश वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है येलो, और येलो कलर का होता है गोल्ड, तो उन्होंने क्या कहा गोल्ड नाम रख दिया। और उसके बाद देखिए क्या बोला कि नाउ अडे, लेकिन आज जो हम लोग जो यूज करते हैं नाउ अडे, आईयूपीएससी नाम के अनुसार से, आईयूपीएससी के द्वारा जो चीजें अप्रूव की गई, जो नाम ऑफ एलिमेंट की, हम वही आज यूज करते हैं, और जो सिंबलाइज किया गया, सिंबल दिया गया, हम लोग क्या करते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपने आजकल, मतलब अपनी पढ़ाई, आजकल की पढ़ाई में जो यूज होती है। देखिए इसी के अनुसार बोले कि नाउ अडे आईयूपीएससी इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है, अप्रूव्स नेम ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद देखिए क्या बोला, मीनिंग ऑफ द सिंबल्स, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है, आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश, इंग्लिश के नाम के पहले लेटर या पहला दो लेटर से लेकर के क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया। देखिए यहाँ पे कार्बन, कार्बन का सी पहला लेटर, नाइट्रोजन का पहला लेटर एन लिया गया। दो लेटर के बारे में जब बात करते हैं तो कैल्शियम है जिसका कि पहला दो लेटर क्या किया गया, लिया गया, कैल्शियम सी ए, और एल्यूमिनियम एल, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है आपकी किताब में, खास करके आप मेरे पढ़ाने के बाद ये बुक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अब एनसीईआरटी बुक आप जब पढ़ेंगे तो बहुत आपको ध्यान देके समझना है, बहुत सारी नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो उससे। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट के जो सिंबल हुए वो आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, नाम के पहले लेटर से, एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम, और उस नाम में उसके बाद कोई ऐसा लेटर, किसी लेटर को उठा करके क्या किया गया, उसको शो किया गया, उसको सिंबलाइज किया गया, और उस पे उसके बाद वाले जो लेटर है उस पे हल्का सा स्ट्रेस पड़ा। जैसे देखिए क्लोरीन के बारे में बात करें तो Cl बुझा रहा है, सी तो है ही, और उसके बाद क्लोरीन L, तो इस पे Cl लिया गया। मैग्नीशियम के बारे में बात करें, मैग्नीशियम तो Mg लिया गया। उसी तरह जिंक के बारे में बात करते हैं, जिंक Zn लिया गया, ठीक है, पहला लेटर उसके बाद N लिया गया। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा, उसके बाद देखिए द सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की जो सिंबल होते हैं वेयर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नाम, लैटिन नाम से डिराइव हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिसका सिंबल लैटिन नाम से डिराइव हुआ, ना कि इंग्लिश नाम से, और जर्मन नाम से, ग्रीक नाम से, इन अलग अलग नाम से डिराइव हुआ है। देखिए इंग्लिश नाम क्या है, सोडियम अगर है तो इसका लैटिन नाम में पहले ये चेंज हुआ, लैटिन नाम नाइट्रियम, और नाइट्रियम से डिराइव होकर के Na लिखा है, ठीक है, Na। उसके बाद है पोटासियम, पोटासियम का लैटिन नाम में अगर बात करें तो कैलियम होता है, और कैलियम से के, और आपको लैटिन नाम जरूर याद रखना चाहिए, सारे लैटिन नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए उसके बाद क्या है कि सिल्वर के बारे में अगर बात करें, सिल्वर का अर्जेंटम होता है जिसने सिंबलाइज किया गया Ag से, ठीक है। उसके बाद है लेड, लेड का होता है प्लम्बम, प्लम्बम को Pb से। उसके बाद आयरन, आयरन फेरम होता है, फेरम को Fe से डिनोट किया गया, ठीक है, सिंबलाइज किया गया और सिंबल Fe रखा गया। ऐसी बहुत सारी, इसमें जो भी एलिमेंट्स है जिसका कि आप देखते लैटिन नाम में दिया गया है, आप उन्हें जरूर याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि लगेगी कि नहीं हो पाएगा तो मैं एक दिन इन चीजों का क्लास दूंगा, और पूरे का पूरे लैटिन नाम और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। यदि ये प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, तो अदरवाइज आप कर सकते हैं इन चीजों को बुक से। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जिसके बाद मैं लेकर के आऊंगा, और जो भी चीजों में प्रॉब्लम हुई आप जरूर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करें, मैं उन चीजों को जरूर देखूंगा। और बस आपसे रिक्वेस्ट जो है मेरा, जरूर अब तक अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं मेरे बारे में। मैं कोई भी चीजों को ऐसे लेकर के ऐसे जैसे तैसे नहीं बताऊंगा, आपको कंसेप्ट के अनुसार बताऊंगा। आप बुक पढ़ें, बुक में यदि नहीं समझ में आती हो तो मैं बता रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीजें आपके पास एनसीईआरटी बुक से ही मैं ले रहा हूं, कोई भी चीजें मैं छोड़ूंगा नहीं, ओके। आपकी एक भी चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू।